नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। और कोरोना पर आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक्शन मोड में हैं और हाहाकार कोरोना की वजह से देश भर में मचा हुआ है। इसी से 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। तो देश में कोरोना की वजह से जो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है वो बहुत चिंताजनक है। हर गुजरते दिन के साथ नए संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,32,730 लोग संक्रमित पाए गए हैं और यह अब तक का किसी देश में एक दिन में मिले मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले भारत में ही गुरुवार को 3,15,552 लोग संक्रमित पाए गए थे। इससे पहले अमेरिका में 8 जनवरी को सबसे ज्यादा 3,07,000 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। मौत के मामले में भी पिछले 2 दिनों में डराने वाले ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड आप देख रहे हैं कि 2,263 लोगों ने दम भी तोड़ दिया है। मरने वालों का ये आंकड़ा जो है अब तक का सबसे बड़ा और ज्यादा आंकड़ा है, जो कि सभी को चिंता में डाल रहा है। देश भर में हालात तो आप देख ही रहे हैं, हर राज्य की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसी से जुड़ी हुई ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ये जो 24 घंटे में अपडेट है मौत कोरोना के आंकड़ों को लेकर, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और इधर आप नजर डालिए कि दूसरे राज्य में भी मौत का आंकड़ा दिल्ली में भी बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, सभी जगह पर यही हाल है। तो बढ़ते कोरोना संकट पर आज एक और जो ब्रेकिंग न्यूज है आपकी टीवी स्क्रीन पर। बढ़ते कोरोना संकट पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैराथन बैठक करने वाले हैं, लेकिन जो 24 घंटे में आंकड़ा सामने निकल कर आया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने आंतरिक बैठक कर कोरोना की हालात पर समीक्षा की और अब उन राज्यों के सीएम के साथ मंथन करने वाले हैं जहां कोरोना से हाल सबसे ज्यादा खराब है। चाहे महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें। और इस बैठक के बाद दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के बड़े ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ बैठक भी करने वाले हैं, क्योंकि तमाम राज्यों में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत है और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ऑक्सीजन की वजह से मरीजों की जान खतरे में है। एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के बाहर प्रशांत देव मौजूद हैं। प्रशांत, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ऑक्सीजन की किल्लत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, सीएम के साथ भी चर्चा होने वाली है तमाम राज्यों के, और उसके बाद जो ऑक्सीजन निर्माता कंपनी है उनसे भी बात करेंगे। क्या अपडेट है प्रशांत इस पर? देखिए, अगर अपडेट की बात करें और स्थिति की बात करें तो जो भी हो रहा है बहुत देर से हो रहा है, समय से नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं, जो व्यवहारिक स्थिति है वो इतनी ज्यादा खराब है कि शायद जिसको हम अपनी टीवी कैमरों से दिखा नहीं पा रहे हैं। स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। और जिन राज्यों की स्थिति है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहां पे एक तरीके की जबरदस्त हालात भगदड़ वाले हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा कमी है कि भरपाई हो नहीं पा रही है अस्पतालों में और मरीजों की जान खतरे में है पूरी तरीके से। अगर मैं आपको दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में सांस लेने की जगह बन गई थी, थोड़ी सप्लाई हुई, फिर क्राइसिस आ गई। नोएडा की बात करूं तो सबसे बड़ी मुसीबत नोएडा में है। करीब 1500 मरीज ऐसे हैं जिनके पास महज कुछ घंटों के ऑक्सीजन अस्पताल में है, जो आईसीयू में भर्ती हैं, कोविड पेशेंट हैं और उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। और मैं बता दूं कि ऑक्सीजन न मिलने पाने का कारण सबसे बड़ा यह है कि एक मिसमैनेजमेंट इतना बड़ा हुआ है कि नोएडा की ऑक्सीजन को जो मोदी नगर से मिलना था उसे काट करके झारखंड दे दिया गया। यानी कि अब जो नोएडा को ऑक्सीजन मिलेगा वो झारखंड के किसी प्लांट से आएगा, जिसमें बहुत समय लगेगा। तब तक मरीजों को क्या हाल होगा समझा जा सकता है, क्योंकि जो मोदी नगर की सप्लाई नोएडा को 30 मीट्रिक टन की आनी थी वो काट करके दिल्ली को दे दी गई। दिल्ली भी पूरा नहीं हो पा रहा है, नोएडा भी पूरा नहीं हो पा रहा है। अब इस तरह का फैसला क्यों लिया गया, ये केंद्र के मैनेजमेंट के लोग समझ सकते हैं, लेकिन स्थिति मैं बता रहा हूं कि स्थिति बहुत ही नाजुक है। हालांकि प्रधानमंत्री बहुत एक गंभीर मीटिंग करने वाले हैं 10 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ। प्रशांत, ये साफ तौर पर फ्रेम में दिखाई दे रहा है कि स्थिति बहुत नाजुक है। आप बने रहे, इस बीच एक और बड़ी खबर है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पर आपको अपडेट दे रहे हैं। गंगाराम और मैक्स अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंच गई है, लेकिन नोएडा के कुछ अस्पतालों में अभी भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है और अब हालात ये हो गए हैं कि नोएडा के कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने मरीजों को लेना बंद भी कर दिया है। लेकिन दिल्ली से जो खबर आई है वो थोड़ी राहत की
खबर है प्रशांत, दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है। सर गंगाराम हॉस्पिटल की मैं बात करूं और दूसरा हॉस्पिटल, लेकिन नोएडा में किल्लत है। लेकिन दिल्ली से राहत की बात। देखिए, दिल्ली में राहत की बात इसलिए है कि मोदी नगर से जो ऑक्सीजन मिलनी थी वो दिल्ली को दे दी गई। दिल्ली में जब हाय तबाह मची तो वो कोटा नोएडा का कटा, तो अब नोएडा में हाय तबाह मच गई है। और नोएडा में हाय तबाह मच गई, जैसे कि मैं कल से बता रहा हूं, जो मेरे पास देखिए रिपोर्ट भी है जी। अगर मैं आपको रिपोर्ट दिखाना चाहूं, देखिए ये चार्ट है, तमाम ये रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये चार्ट दिखा रहा है कि किसका कहां से काटा गया। और अब सबसे बड़ी समस्या है कि अगर नोएडा को आप झारखंड से कहेंगे कि झारखंड से जाकर के वो ले आए तो 2 दिन 3 दिन लगेगा, अभी तक पहुंची नहीं। नोएडा को 30 मीट्रिक टन तुरंत चाहिए, जिससे मुझे रोकना पड़ रहा है। एक और बड़ी खबर है प्रशांत, तो ऑक्सीजन सप्लाई में तेजी लाने के लिए एयरफोर्स की मदद ली गई है। एयरफोर्स के विमानों से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और इस काम में एयरफोर्स के C-17 और IL-76 विमानों को लगाया गया है। तस्वीरें आपके सामने, बड़े ऑक्सीजन टैंक इन विमानों के जरिए एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं तेजी लाने के लिए, क्योंकि रोड के जरिए लाएंगे तो वक्त लगेगा और इतना वक्त मरीजों के पास नहीं है। इसीलिए एयरफोर्स के इन विमानों को, स्पेशल विमानों को एयरलिफ्ट करने के लिए लगाया गया है। प्रशांत, ये एक तेजी लाने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है कि एयरफोर्स के इन विमानों को लगाया गया है। मैं लौट रही हूं प्रशांत, लेकिन वहीं देश में कोविड के बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। इस पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर ऑक्सीजन की उपलब्धता, वैक्सीनेशन, लॉकडाउन और दवाओं की किल्लत पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को, आपको बता दें कि एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है और प्रभाकर मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, प्रभाकर मिश्रा क्या अपडेट? देखिए, 11 बजे के आसपास मुख्य न्यायाधीश की बेंच इस मसले पर सुनवाई करेगी और जैसा कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया था, हरीश साल्वे के एमाइकस नियुक्त कर दिया था, तो अब सरकार के जवाब के बाद और एमाइकस कोर्ट में हाजिर होंगे, पेश होंगे और वो अपनी सलाह देंगे, अपनी बात करेंगे कि चूंकि कल कोर्ट ने कहा था कि इसके लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाए जाने की जरूरत है। नेशनल पॉलिसी में किस बात को लेकर कि किस तरह ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर पॉलिसी क्या हो, क्योंकि ये समस्या केवल दिल्ली की नहीं है। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में भी ऑक्सीजन की समस्या है, हरियाणा में ऑक्सीजन की समस्या है, महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन की समस्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के अलग अलग हाई कोर्ट में इस मसले की सुनवाई हो रही है, अलग अलग मुद्दों की सुनवाई हो रही है और उससे कहीं न कहीं कुछ कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करना चाहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल ये संकेत दिया था कि हाई कोर्ट में जो लंबित पिटीशंस हैं उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अपने पास करेगा। लेकिन इसमें एक मोड़ और आया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो SCBA है, उसने कहा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा करके ये कहा है कि जो हाईकोर्ट में मामले हैं, हाईकोर्ट में जो याचिकाएं हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट में न आने दिया जाए। जो हाईकोर्ट सुनवाई कर रहे हैं उन्हें सुनवाई करने दिया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट बेहतर जानते हैं, पटना हाईकोर्ट बेहतर जानता है कि पटना में किन चीजों की जरूरत है, दिल्ली हाईकोर्ट बेहतर जानता है कि दिल्ली में किन चीजों की जरूरत है, कहां जरूरत है, क्या करना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश के बारे में जानता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को अपने पास नहीं लाना चाहिए। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी वो ये होगी कि ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना कैसे होगी। दूसरी बात, जीवन रक्षक दवाइयों जैसे रेमडेसिविर की बात हो रही है, जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता को लेकर क्या होगा। और तीसरी बात, क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था, उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था। तो इस पर भी सुनवाई करना है कि लॉकडाउन लगाने का अधिकार किसके पास होगा। क्या हाईकोर्ट कहीं लॉकडाउन लगा सकता है, या राज्य सरकार लगाएगी, या केंद्र सरकार लगाएगी। तो लॉकडाउन लगाने का अधिकार किसके पास हो, इस तकनीकी पहलू पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, 3 दिन सुनवाई हुई, परसों रात में भी सुनवाई हुई थी, और जो वहां पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की, चाहे वो दवा वैक्सीनेशन पॉलिसी हो या ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की के जो स्टेप्स हैं उसको अपर्याप्त बताते हुए बहुत फटकार लगाई थी। तो अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में जब केंद्र सरकार जवाब देगी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रवैया क्या होता है। हालांकि जो मैं जानता हूं, जो अब तक मैं समझ पाया हूं कि जिस मामले में हरीश साल्वे एमाइकस होते हैं, कोर्ट में जाकर के तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के वकील हैं, वो कहेंगे
केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और सब कुछ ठीक है, आंकड़े बताए जाएंगे और आंकड़ों के द्वारा ये बताने की कोशिश होगी कि केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। बिल्कुल प्रभाकर मिश्रा, आप बने रहिए, अपडेट किया है 11 बजे सुनवाई शुरू होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। ऑक्सीजन, लॉकडाउन और तमाम अन्य सुविधाओं को लेकर जिस तरीके के हालात देश भर में नजर आ रहे हैं, न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। अब हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं, बड़ा पैनल। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। सर, आपका स्वागत है इस चर्चा में। डॉक्टर BL शिरवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनोज कुमार आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, सर आपसे ही शुरुआत कर रही हूँ, क्या देश में अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मेडिकल इमरजेंसी लगाई जाए? मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, एक्चुअली तो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयावह हालात चल रहे हैं और सरकार को जैसे कि तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये नेशनल इमरजेंसी लगे या कोई भी कानूनी कार्रवाई हो, उससे देश की जनता को फर्क नहीं पड़ता। देश की जनता को फर्क पड़ता है कि उसको दवा मिले, उसको ऑक्सीजन मिले, उसको प्लान से फर्क नहीं पड़ता है, उसको जमीनी हकीकत से फर्क पड़ता है। आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली जैसे हॉस्पिटल्स में अगर ऑक्सीजन की कमी है तो बाकी छोटे शहरों के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा होगा। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जब एक बैठक कर रहे हैं और उसके बाद कुछ सकारात्मक कार्रवाई होगी और मुझे लगता है कि क्राइसिस जल्दी सॉल्व होगी। लेकिन जो अभी के हालात हैं वो बहुत ही खराब हैं, भयावह हैं। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दवाएं नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन लगाने का मास्क नहीं मिल रहा। अभी तो ऑक्सीजन पे मीटिंग हो रही है, अगली मीटिंग दवा पे होगी। तो सारी चीजों को एक साथ अगर देखा जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। जिस तरीके से एक स्टेट की ऑक्सीजन को दूसरे स्टेट शिफ्ट किया जा रहा है और इसमें जितना मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ये ठीक नहीं है। प्लान प्रॉपर होना चाहिए। आपने ही जैसा बताया कि झारखंड से नोएडा के लिए आएगी तो भगवान ही मालिक है, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से एयरलिफ्ट किया जा रहा है ऑक्सीजन को, और इसीलिए दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल की बात करूं या सर गंगाराम हॉस्पिटल की बात करूं, वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई है। लेकिन अन्य जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का नोएडा है, वहां पर ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। इसीलिए वहां पर भी एयरलिफ्ट करके जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुंचाए जाने की जरूरत है। मैं लौटूंगी डॉक्टर BL शिरवाल जी, सर आपकी क्या राय है इस पर? क्या हालात अब ऐसे नजर आ रहे हैं कि मेडिकल इमरजेंसी की तरफ ले जा रहे हैं हमें? बिल्कुल, देखिए ऑक्सीजन की बहुत बड़ी किल्लत होने वाली है आगे। अभी भी हम 3-4 दिन से दिल्ली में जूझ रहे हैं सभी हॉस्पिटल। और जैसे अभी आप कह रहे हैं गंगाराम में और मैक्स हॉस्पिटल में आपूर्ति होगी, लेकिन दुख की बात यह है जो आपूर्ति हम कहते हैं कि हम कोई ज्यादा समय तक नहीं कह सकते। ये केवल फॉर द टाइमिंग हुआ है, ज्यादा 12 घंटे चलेगा। तो वो इस तरह से हमें तो कॉन्टिन्यूअस सप्लाई चाहिए। पेशेंट हमारे पास हैं सभी हॉस्पिटल के अंदर, वो कॉन्टिन्यूअसली की डिमांड बढ़ रही है कंपनी, और बहुत सिक पेशेंट आ रहे हैं। तो ऐसा कोई जरिया होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, लिक्विड मेडिकल हो या सिलेंडर हो, दोनों का जो है कॉन्टिन्यूअस सप्लाई होनी चाहिए। और वो हर जगह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल दिल्ली के अस्पताल में, हर जगह पे तो कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो ऐसा नहीं कि आज हमने भागदौड़ की और एक एटमो का ट्रक मिल गया और वो आज के दिन के लिए चैन की सांस लेंगे, नहीं। उसके बाद इमीडिएटली हम रात भर फिर होते हैं कि अगला कंसाइनमेंट कब आएगा और कब हम पेशेंट को कितना अप्रोप्रिएटली हम बहुत मिनिमम ऑक्सीजन जो दे सकते हैं वो देते हैं। लेकिन सर्वाइव रखने के लिए पेशेंट्स को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑक्सीजन देना जरूरी है। तो इसीलिए बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब के भी, ये तो गवर्नमेंट ने देखना है कि कैसे इसको मैनेज किया जाए, लेकिन स्थिति बहुत खराब है। सर, फोर्टिस हॉस्पिटल से क्या अपडेट है आपके पास? क्या हालात हैं अंदर? मैं राजीव गांधी देख रहा हूँ, राजीव गांधी से यस राइट सर, राजीव गांधी हॉस्पिटल में क्या हालात हैं सर? हाँ, राजीव गांधी में एक्चुअली हम स्ट्रगल कर रहे थे पिछले 3 दिन से, और जो नोएडा से मोदी नगर से हमें ऑक्सीजन आ रही थी वो किसी प्रॉब्लम हो रही थी हमें तो, लेकिन सरकार के इंटरवेंशन के बाद कल हमें ऑक्सीजन है, और जो आज उसी लेवल पे पहुंच गई है कि फिर दोबारा से हमें उसके लिए करनी पड़ रही कि जल्द से जल्द हमें हमारे ऑक्सीजन मिले। और
हालांकि दिल्ली सरकार ने अरेंजमेंट किए हैं सिलेंडर के लिए, वेंडर्स को फिक्स किया है। हम वहाँ रात भर कोशिश करके वो सिलेंडर हम फिक्स करते हैं, लेकिन इस वक्त सिलेंडर से ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो सकती है। लिक्विड मेडिकल गैस का जो है होना बहुत जरूरी है, जो उसकी सप्लाई में हमें दिक्कत आ रही है। डिमांड और सप्लाई सर, इसका तालमेल इस वक्त बहुत जरूरी है और ये रुकनी नहीं चाहिए। जो आपने एक इंपॉर्टेंट बात इसमें कही है कि जो सप्लाई है ऑक्सीजन की, वो किसी भी कीमत पर स्टॉप नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी एयरलिफ्ट करके ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, वो लगातार चेन ऐसे ही चलती रहे, कंटिन्यू रहे। मैं लौटूंगी सर। डॉक्टर मनोज कुमार सर, जो मैंने सवाल उठाया है, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी और मरीजों की संख्या लगातार हॉस्पिटल्स में बढ़ती जा रही है, ये किस तरफ हमें ले जा रहे हैं तमाम मामले? देखिए, सचमुच अगर कहिए तो हम लोग खुद ही कल से परसों से 3-4 दिन से हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इतने कॉल्स आते हैं, कुछ हेल्प, और मुझे नहीं लगता जिंदगी में हमने इतना खराब समय कभी देखा हो कि जहां आपकी जो हेल्पलेसनेस सामने आ जाती है और बिल्कुल परेशानी वाला माहौल है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, सरकार कब घोषणा करेगी नेशनल मेडिकल इमरजेंसी की, बट देश गुजर रहा है, नेशनल मेडिकल इमरजेंसी फेस कर रहा है और इस तरह की हालत है, जिस तरह की हालत है, कम से कम हम ये नहीं कहते कि रेमडेसिविर, ठीक है रेमडेसिविर ड्रग्स के कुछ लिमिटेड इंडिकेशंस हो सकते हैं, बट हम सबको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो मूल है, उसका फंडामेंटल है ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 का, और हम लोग पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं। ये समझिए कि एक बिल्कुल शर्मनाक स्थिति से हम लोग मेडिकल केयर प्रोफेशनल भी गुजर रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल हेल्पलेस हैं। आप सही कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, बट डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा मैं दोष दूंगा कि हमारी जो मानसिकता थी, जो हम ये मान चुके थे कि वी हैव वॉन ओवर द कोविड, हमने कोविड पे जीत प्राप्त कर लिया और हम जिस तरीके से सिस्टम को बिल्कुल तैयार नहीं रखा। हर चीज महामारी के आंकड़ों पर नहीं निर्भर करती, आपकी तैयारी पे भी निर्भर करती है। ऑक्सीजन तो बिल्कुल शायद हम इसमें नाकामयाब रहे। सर, मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है, ये थोड़ी सी राहत की बात है। क्या अपडेट है सर हॉस्पिटल से, अंदर क्या हालात बने हुए हैं? देखिए, हमारे जो सप्लाई और ये जो लॉजिस्टिक्स वाले डिपार्टमेंट है वो दौड़ रहे हैं, हर जगह से जहां भी हो वहां से ऑक्सीजन को प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जब सप्लाई अभी थोड़ी देर के लिए आती है, बट जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए, पता नहीं कितने दिन तक, क्योंकि हाई ऑक्सीजन नीड है। 55% हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स को ऑक्सीजन हाई फ्लो की जरूरत पड़ रही है। तो ये एक समय है जिसमें कि आपको एश्योर करना होगा कि कंसिस्टेंट ऑक्सीजन सप्लाई आपके हॉस्पिटल में आती रहे। बिल्कुल सही आप सर कह रहे हैं, मैं आई अग्री विद यू। और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी। ये बड़ी चर्चा लगातार जारी है, एक्सपर्ट्स न्यूज़ 24 के साथ लगातार मौजूद हैं, जो आपको बता रहे हैं कि ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है इस वक्त और क्या होना चाहिए। साथ ही घर में है तो आपको क्या करना है, इस पर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।